नाज़रीन, आपको बताते चलें, बिशप सीनेट के 16वें इजलास के दूसरे सेशन का बाकायदा आगाज 2 अक्टूबर 2024 से पॉल 6 हॉल वेटिकन में हो रहा है। इस सीनेट का इख्तिताम 27 अक्टूबर 2024 को होगा। 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक तमाम शुरका रिट्रीट के अमल से गुजरेंगे, जो कि एक गहरा तजर्बा होगा। 1 अक्टूबर 2024 को शाम 6:30 बजे लिटर्जी ऑफ रिकंसिलिएशन का एहतमाम किया गया है, जिसमें पापा आज़म फ्रांसिस की क़यादत में सीनेट के तमाम शुरका और मोमिनीन शिरकत फरमाएंगे। 2 अक्टूबर 2024 की सुबह 9 बजे यूखरिस्ती इबादत के साथ सीनेट का बाकायदा आगाज होगा। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी सीनेट के दूसरे इजलास में पाकिस्तान से हिज एमिनेंस कार्डिनल जोसेफ कूट्स और इज़्ज़त-माब बिशप खालिद रहमत OFM कैप शिरकत फरमाएंगे। अजीज मोमिनीन, 2 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक वेटिकन सेंट पॉल 6 हॉल में 16th जनरल असेंबली ऑफ द सिनड ऑफ द बिशप्स के दूसरे सेशन का आगाज हो रहा है। पिछले साल की मानंद इस सेशन में भी खुदा ने ये फजल और बरकत मुझे बख्शी है कि मैं पाकिस्तान कैथलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस की जानब से, पाकिस्तानी कलीसिया की जानब से इस सिनड में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकूं। इसके साथ साथ फजीलत माब कार्डिनल जोसेफ कूट्स भी वहाँ पे होंगे। जैसे पिछले साल अक्टूबर का सारा महीना हम वहाँ पे मौजूद रहे पापा आज़म की क़यादत में, और सिनड सेक्रेटेरिएट के सारे तरतीब दिए गए प्रोग्राम और टाइम टेबल के मुताबिक सिनड के दूसरे सेशन में भी पूरी दुनिया से कार्डिनल साहबान, बिशप साहबान, चर्चेस के नुमाइंदे, इसके साथ साथ ईस्टर्न चर्चेस के पैट्रियार्क, ऑर्थोडॉक्स चर्चेस के नुमाइंदे, ये सब वहाँ पे मौजूद होंगे। 30 सितंबर से 1 अक्टूबर 2 दिन रिट्रीट के लिए मखसूस किए गए हैं, ताकि दुआया ध्यान और ज्ञान के ज़रिए से अपने आप को तैयार किया जा सके। और फिर जैसे मैंने कहा, 2 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक मुसलसल सिनड के सेकंड सेशन के अजलास हुआ करेंगे। तो मेरी दुआ है कि पापा आज़म की क़यादत में आलमगीर कलीसिया के नुमाइंदों का, बिशप साहबान का, कार्डिनल साहबान का, मोमिनीन का, नौजवानों का, दूसरे चर्चेस के नुमाइंदों का वहाँ पे मौजूद होना, दुआया माहौल में बातचीत करना, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ चैलेंजेस और इश्यूज़ पर डिस्कशंस करना, ये आलमगीर कलीसिया के लिए, मुकामी कलीसियाओं के लिए बहुत ज़्यादा फजल और बरकत का बायस हो। यह सिनड दर हकीकत हमें सिनडैलिटी की तरफ लेके जाने की एक बहुत खूबसूरत कोशिश है कि ना सिर्फ आलमगीर कलीसिया में बल्कि मुकामी कलीसियाओं में भी लोगों की बात को, मोमिनीन की बात को सुनना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, बयान करना और दूसरे की बात को अहमियत देना। चर्च के दरवाजे नौजवानों के लिए, ख़वातीन के लिए, हर शोबा ज़िंदगी के लिए खोलना, उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाना और मिलजुल कर खुदा के रूह से तक़वियत हासिल करना, तहरीक पाना और फिर एक दूसरे को भी सुनना। तो आप सब 16th जनरल असेंबली ऑफ द सिनड ऑफ द बिशप्स की कामयाबी के लिए दुआ करते रहें, ताकि आप सब की दुआओं के वसीले से और वहाँ पे दुनिया भर से आए हुए नुमाइंदगान के मिल बैठने के वसीले से, बातचीत के वसीले से, डिस्कशंस के वसीले से और ख़ास मौज़ूआत जिनमें इकोलॉजी, इमिग्रेंट्स, बिशप साहबान की खिदमत, अमन, ख़वातीन की खिदमत, नौजवान, मीडिया का इस्तेमाल, कलीसिया को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस, पासमानी ज़िम्मेदारियाँ, इन सारे मौज़ूआत पर सर हासिल बहस हो, बातचीत हो और पापा आज़म की ख्वाहिश के मुताबिक, उनके विजन के मुताबिक जो डॉक्यूमेंट आए उसे फिर मुकामी कलीसियाओं में इम्प्लीमेंट भी किया जा सके। तो मेरी बहुत सारी दुआएं और बरकत आप सब के लिए, सिनड के शुरका के लिए, सिनड की दूसरे सेशन की कामयाबी के लिए हमेशा दुआ करते रहें। खुदा आप सबका हामी व नसर हो।
पिछले साल अक्टूबर 2023 को सीनेट का पहला इजलास पॉल सिक्स्थ हॉल वेटिकन में मुनक्किद किया गया था, जिसमें हिज एमिनेंस कार्डिनल जोसेफ कूट्स और इज़्ज़तमाब बिशप खालिद रहमत OFM कैप ने शिरकत फरमाई थी। बाबा आजम की क़यादत में होने वाले सीनेट के तमाम मराहल दुआया और मुकालमे से भरपूर थे। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।